नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में राम कथा को प्रारंभ करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया था कि रामायण शतकोटि अपारा, हजारों हजारों रामायणें लिखी गई। अनेक विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने राम की कथा लिखी अपने अपने तरीके से, और सभी के ग्रंथों का नाम रामायण है। लेकिन तुलसीदास जी ने जब राम की कथा लिखी तो उन्होंने इस परंपरा को छोड़कर नाम कुछ अलग रखा, जिसका नाम रखा रामचरितमानस। अब ये नाम का अंतर सामान्य तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत गंभीर कारण है। मैंने कहा था रामायण, राम अयन, अयन माने घर। राम का घर क्या है? जहां राम विराजते हैं, यानी मंदिर। तो रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, और रामचरितमानस गंगा की तरह से है, तो मानस गंगा है, रामायण मंदिर है। दोनों पवित्र हैं, दोनों वंदनीय हैं, लेकिन दोनों के अंतर क्या है वो मैंने आपके सामने रखे थे। अब ये जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ को लिखा, जन जन में आज लोकप्रिय अगर है तो वह यही रामचरितमानस है। इसलिए हम लोग मुख्यतः इसी रामचरितमानस को आधार बनाते हुए राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बीच बीच में अन्य रामायणों में जो अद्भुत प्रसंग है उनकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि सारे ग्रंथ अद्भुत और अलौकिक है। अब ये जो रामचरितमानस है, इसके नाम में 3 अक्षर हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्रंथ को समझने के लिए उसके नाम को समझना जरूरी है। 3 अक्षर, 3 शब्द हैं इसमें। रामचरित मानस, ये 3 शब्द हैं। साधारणतः तो रामचरितमानस का अर्थ लोग लगाते हैं जिसमें राम का चरित्र है, राम की कथा है जिसमें। लेकिन अगर इस शब्द की गहराई को हम समझे तो ये बड़ा अलौकिक शब्द है। संपूर्ण रामचरितमानस जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया, उसका वर्णन इस नाम में किया गया। देखिए, रामचरितमानस की रचना करी गई, राम की कथा लिखी गई, किस लिए? मानव जीवन के कल्याण के लिए। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। आप लोग सुनते होंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। क्या विशेषता है मनुष्य जन्म की? तो आपने सुना होगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये एक साधन है मोक्ष तक पहुंचने का। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस जीवन के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बाकी कोई पशु पक्षी जीवन यापन तो सभी करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण का प्रयास कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है। यही इस तन की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य यही है, धर्म का मूल उद्देश्य यही है, सदग्रंथों का उद्देश्य यही है कि मानव अपने जीवन का कल्याण करे। तो कैसे करेगा कल्याण?
आइए थोड़ा इस नाम के द्वारा समझने का प्रयास हम करें। अब ये जो 3 शब्द है रामचरितमानस, इसी को आधार बनाकर थोड़ा हमें समझना है। देखिए, परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है, तो जीवन देने के साथ साथ इस जीवन के कल्याण का साधन भी हमें दिया है। और साधन क्या है? देखिए, परमात्मा ने 3 चीजें मुख्य रूप से हमें दी है। हालांकि दिया तो बहुत कुछ है, इतना परमात्मा ने हमें दिया है कि हम जीवन भर आकलन करें तो भी उसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, परमात्मा ने 3 चीजें हमें दी है। कौन सी 3 चीजें? एक तो परमात्मा ने दिया है हमें तन। तन में सारी चीजें आ गई, आंख, नाक, कान, मुंह से लेकर के सारी बातें। हालांकि हर अंग की अपनी अपनी विशेषता है, अद्भुत है सारे अंग प्रत्यंग, लेकिन अलग अलग सबको करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत समझना कठिन होगा। इसलिए मोटे तौर पर मैं बोल रहा हूं, परमात्मा ने एक हमें दिया है तन। इस शरीर अनमोल शरीर है, मूल्यवान है, और इस तन से ही साधना की जा सकती है परमात्मा को पाने की। तो परमात्मा ने एक हमें दिया है तन। दूसरी चीज, परमात्मा ने दिया है हमें मन। जितना तन महत्वपूर्ण है, उतना ही मन महत्वपूर्ण है। बल्कि यूं कहा जाए, तन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन है। क्योंकि तन की शक्ति से भी मन की शक्ति कई गुना अधिक है। हालांकि तन की शक्ति को तो हम समय समय पर जांचते हैं, परखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन मन की शक्ति को बहुत कम हम अनुभव कर पाते हैं, बहुत कम उसको समझ पाते हैं। लेकिन मन में शक्ति अपार है। लेकिन मन की शक्ति सामने तब आती है जब तन की शक्ति समाप्त हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, शायद जल्दी बात आप समझ जाएंगे। मन की ताकत और तन की ताकत। मान लीजिए आप बड़ी लंबी यात्रा से आए हैं, पैदल चलकर आए हैं, या बहुत अधिक परिश्रम करके घर आए हैं, बहुत थके हुए हैं, इतने थक गए हैं कि आप घर पर आते ही सीधा बिस्तर पर लेट गए। प्यास लगी है, पर पानी पीने की भी आपकी शक्ति नहीं है। आपके हाथ पांव में जान ताकत नहीं है कि आप उठ करके पानी पी सके। अपने बिस्तर पर पड़ गए आप। यानी आपकी तन की ताकत यहां समाप्त हो गई। प्यास लगी है पर आप पी नहीं पा रहे उठ करके, क्योंकि तन में ताकत अब नहीं रही, तन की ताकत समाप्त हो गई। अब सोचिए, जरा कल्पना करिए, जिस समय आप इतने कमजोर हैं कि आप उठ करके पानी नहीं पी पा रहे हैं, खाट पर बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उसी समय मान लीजिए अगर एक 2-2.5 फीट का निकल कर आ जाए, समझ गए ना आप लोग, सर्प, और आपके बिस्तर की तरफ वो दौड़ता हुआ आ रहा है, क्या विचार है फिर आपका? आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अरे उठेंगे नहीं, ऐसा दौड़ेंगे जैसे ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हो। अब ये जो ताकत आपको आई है दौड़ने की, ये कहां से आई? ये ताकत तन की नहीं है, बल्कि ताकत मन की है। मन की ताकत से आप दौड़ पाए।
तो तन की ताकत जहां समाप्त होती है वहां मन की ताकत शुरू होती है। तन की ताकत से भी मन की ताकत कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि जो काम तन से करना संभव नहीं था, वह काम आदमी ने अपनी मन की ताकत से कर दिखाया। मन में बड़ी ताकत होती है, मन में बड़ी शक्ति होती है, मन बड़ा पावरफुल होता है। एक घटना मैंने सुनी थी, जर्मनी की घटना। एक अस्पताल में आग लगी, भीषण आग। जितने उस अस्पताल के मरीज थे और उनके परिवार के जन थे, वो सब अस्पताल छोड़कर भागने लगे। उस अस्पताल में एक व्यक्ति था जो एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में पड़ा हुआ था। भीषण एक्सीडेंट हुआ था उसका। कोई 15-20 हड्डियां टूटी थी। वो करवट भी नहीं ले सकता था, उठना तो बहुत दूर की बात है। पर जैसे ही आग लगी, डॉक्टर, अस्पताल के सारे कर्मचारी वो तो भाग चुके थे। यहां तक कि उसके रिश्तेदार जो थे वो भी भाग चुके थे। अब ये अकेला था, पड़ा हुआ पलंग पर। इसने देखा अभी कमरे तक आग नहीं पहुंची, लेकिन दरवाजे पर आग पहुंच गई है। आखिरी मौका है, अगर मैं निकल गया तो बच जाऊंगा, वरना आग में जिंदा जल जाऊंगा। तो आप ताज्जुब करेंगे, जो करवट नहीं बदल सकता था, इतने शरीर में फ्रैक्चर थे, वो दौड़ करके अस्पताल के बाहर चला गया। तो ये ताकत कहां से आई? ये ताकत तन की नहीं थी, ये ताकत मन की ताकत थी। तो परमात्मा ने एक हमें दिया है तन, एक दिया है हमें मन, और तीसरी चीज, वैसे आमतौर पर तन मन के साथ लोग धन को जोड़ देते हैं, लेकिन धन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि धन महत्वपूर्ण है, आज का युग अर्थ प्रधान युग है, बिना धन के काम चलता नहीं है। लेकिन जीवन को जीने के लिए परमात्मा ने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, वो धन को नहीं माना है। अगर धन को माना होता तो जब हम पैदा हुए तो भगवान एक नोट की गड्डी हमें साथ में देकर पैदा करता, या एक स्वर्ण मुद्रा हाथ में रख करके हमें जन्म देता। अगर एक सोने की मुद्रा, एक सोने का सिक्का लेकर के बच्चा पैदा होता तो हम कह देते तन, मन और धन। लेकिन ऐसा नहीं है। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैं मानता हूं वो है हमारी बुद्धि। एक महत्वपूर्ण है तन, एक महत्वपूर्ण है मन, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो परमात्मा की देन है वह है हमारी बुद्धि। बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। मानव जीवन के कल्याण के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। हमें नर्तन मिला, मनुष्य जीवन मिला, पर अगर बुद्धि नहीं है तो फिर हम इस जीवन का सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी दृष्टि में तन महत्वपूर्ण है, मन महत्वपूर्ण है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है हमारी बुद्धि। देखिए, बुद्धि अगर आदमी के पास है तो धन कमाना बहुत आसान है, सहज है, आदमी धन कमा लेगा। पर अगर बुद्धि नहीं है तो आदमी, अगर धन पुराना पड़ा है तो भी उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा या सदुपयोग नहीं कर पाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि। तो अब ये तीन चीजें हैं परमात्मा ने हमें दी है। तन दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है। अब मनुष्य जीवन का अगर कल्याण करना है
तो इन तीनों पर हमें ध्यान देना होगा। ये परमात्मा ने जन्म के साथ हमें तीन बातें देकर के संदेश दिया है कि मनुष्य जीवन की सफलता के लिए इन तीन पर ध्यान देना है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ इन्हीं तीन के लिए उपदेश दे रहे हैं। तन के लिए उपदेश है ताकि हम इस तन से अच्छे कर्म कर सके। धर्मशास्त्रों में ज्ञान की, आत्मकल्याण की बातें करी गई, वेदांत का वर्णन किया गया, किस लिए? ताकि हमारी बुद्धि पवित्र हो। और सभी धर्म ग्रंथों ने परमात्मा का नाम स्मरण करना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखना क्यों कहा है? ताकि हमारा मन पवित्र हो। तो ये तीन चीजें हैं, तन, मन और बुद्धि। अगर हम ध्यान से देखें तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वो भी इन तीन के लिए दिया है। गीता का सारा सार अगर निकाला जाए तो गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण का इन्हीं तीन के लिए है। कौन सा उपदेश? देखिए, गीता में मुख्य रूप से तीन बातें रखी गई है: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। बस ये तीन है सब कुछ। अब तन के लिए कर्मयोग का उपदेश। इस तन से ऐसे कर्म करें कि हम कर्मयोगी बने, और जो कर्मयोगी बन गया उसका जीवन सफल हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जैसे विदेहराज जनक कर्मयोगी थे, निष्काम कर्मयोगी थे, और इसीलिए उन्हें विदेहराज कहा जाता है। संसार में रहते थे, समस्त सांसारिक कर्म करते थे, लेकिन फिर भी जैसा कि उपनिषद कहते हैं, न कर्म लिप्यते नरे, कमल की भांति निर्लिप्त रहना, यही तो कर्मयोग है। तो तन के लिए कर्मयोग है, मन के लिए भक्ति योग, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही मन को पावन और पवित्र बनाया जाता है। तो मन के लिए भक्ति योग है, और बुद्धि के लिए ज्ञान योग है। तो इस तरह से गीता ने जो उपदेश दिया है वो भी इन तीन को ध्यान में रख करके दिया है। यानी हमारे जीवन के लिए जो तीन बातें हमें परमात्मा ने दी है, तन, मन और बुद्धि, इन्हीं को मुख्य आधार बना करके सारे ग्रंथों में बातें रखी गई है। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, तो उन्होंने अपने ग्रंथ के नाम में तीन शब्द रखे। अब ये तीन शब्द क्या हैं? जरा इस जीवन से इन तीनों शब्दों को देखने और समझने का प्रयास हम करें। राम, चरित और मानस। सबसे पहला शब्द दिया है राम, क्योंकि राम ग्रंथ के नायक भी हैं, क्योंकि यह ग्रंथ उन्हीं के चरित्र के लिए लिखा गया। दूसरी बात यह है कि राम के बारे में उपनिषदों में और ग्रंथों में कहा गया, राम केवल दशरथ नंदन नहीं है, बल्कि राम घट घट में समाये हुए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब कुछ राममय है, सब कुछ राम में समाया हुआ है। इसलिए राम शब्द सबसे पहले तुलसीदास जी ने उपयोग किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, राम है कौन? तो स्वयं तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में एक जगह लिखा है, बोले सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तीन जो हैं उनकी उपमा उन्होंने दिए, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता कौन है? भक्ति स्वरूपा। लक्ष्मण जी कौन है?
बोले वैराग्य स्वरूप। और राम कौन है? बोले ज्ञान स्वरूप है। तो राम ज्ञान स्वरूप है। आप लोग सुनते हैं हर शब्द का बड़ा महत्व है। भगवान राम सूर्यवंशी है। अब ये सूर्यवंशी होना क्या है? भारतीय धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने सूर्य माने प्रकाश, और इसलिए सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है। भगवान राम का सूर्यवंशी होना इस बात का संकेत है कि ये ज्ञान के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ज्ञानमय हैं। और ज्ञान बुद्धि के लिए परम आवश्यक है। मैं केवल लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि लौकिक ज्ञान भी बुद्धि के ही लिए होता है, लेकिन आज के युग में लौकिक ज्ञान का उपयोग केवल भौतिक सुख प्राप्त करना रह गया है। आज की सारी शिक्षा प्रणाली केवल आदमी की नौकरी मिल जाए, आदमी व्यापार करे, धन कमाए, बस इसी के लिए हो गई है। लेकिन ज्ञान का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता है, बल्कि ज्ञान का मतलब है हम अपने भीतर के अंदर जो परम तत्व है उसको जानने का प्रयास करें, आत्म कल्याण करें, मोक्ष को प्राप्त करें, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है उसको हम प्राप्त करें। तो राम ज्ञान स्वरूप है, और यह ज्ञान बुद्धि के लिए है, बुद्धि की पवित्रता के लिए है, बुद्धि की सार्थकता के लिए है। बुद्धि केवल इसलिए हमें परमात्मा ने नहीं दिए कि हम 1 नंबर 2 नंबर कर लें आसानी से, बल्कि बुद्धि का सही सदुपयोग है हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाएं। तो राम ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से ही बुद्धि का कल्याण हो सकता है। ज्ञान से ही बुद्धि की उपयोगिता है। तो पहला शब्द तो है राम अर्थात ज्ञान। दूसरा शब्द है चरित्र। आप समझ रहे होंगे, चरित्र यानी आचरण। और केवल राम के चरित्र से मतलब नहीं है। हम राम के चरित्र की दुहाई देते हैं, गाथाएं पढ़ते सुनते हैं, महिमा मंडित करते हैं राम के चरित्र को, लेकिन खुद क्या करते हैं? बिल्कुल राम के चरित्र से उल्टा आचरण। राम के चरित्र का जरा भी हमारे जीवन में समावेश नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, रामचरित्र राम का ही चरित्र नहीं, बल्कि राम की तरह से हर मानव का चरित्र बने, तब जाकर के चरित्र की सार्थकता है, तब जाकर के चरित्र का सही उद्देश्य पूरा होगा। और चरित्र का संबंध तन से है, आचरण जो भी होगा तन से होगा। तो बुद्धि के लिए ज्ञान है, तन के लिए चरित्र, अच्छा चरित्र, चरित्रवान। हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए, आदर्शमय आचरण होने चाहिए। राम के चरित्र की ही सबसे बड़ी विशेषता है। आज दिन तक राम राज्य की जो बातें करी जाती है, राम राज्य की जो दुहाई दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? क्योंकि राम, चाहे वनवासी राम हो चाहे अयोध्यापति राम हो, दोनों स्थितियों में राम अपने चरित्र से कभी भी इधर उधर नहीं हुए। संपत्ति हो चाहे न हो,
संपत्ति में भी राम उसी आदर्श का पालन करते हैं, विपत्ति में भी राम उसी आदर्श का पालन करते हैं। ये चरित्र की सबसे बड़ी महानता है और इसीलिए वो चरित्र सामने रखा गया ताकि हमारा चरित्र पावन हो सके, हमारा चरित्र अच्छा हो सके, हमारे कर्म अच्छे हो सके। तो राम चरित्र। तीसरा शब्द है मानस। मानस यानी हमारा मन पवित्र हो। और मन पवित्र कैसे होगा? भक्ति से होगा। मन पवित्र होगा, प्रभु सुमिरन से पवित्र होगा। मन हमारा पवित्र कब होगा? जब भगवत भक्ति हमारे अंदर आएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के अंदर इन तीन शब्दों का समावेश किया है, राम, चरित और मानस। इसको सीधे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में ज्ञान भी है, इस ग्रंथ में भक्ति भी है और इस ग्रंथ में कर्म का संदेश भी दिया गया है। जिस तरह से गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात करी गई है, उसी तरह से रामचरितमानस में राम के चरित्र के माध्यम से ज्ञान की बात भी रखी गई है, भक्ति की बात भी रखी गई है और कर्म की बात भी करी गई है। और इन तीनों को जीवन में जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी चीज छूट जाती है तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। अगर ज्ञान को अपनाया और कर्म अगर हमारे अच्छे नहीं है तो वो ज्ञान थोथा ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भी हमारे जीवन अपूर्ण हो जाएगा। तो ये तीनों का महत्व है जीवन में। ज्ञान का अपनी जगह महत्व है, भक्ति का अपनी जगह महत्व है, कर्म का भी महत्व है। इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए तीनों का होना जरूरी है और इसलिए रामचरितमानस ये ग्रंथ जीवन में तीनों की पूर्ति करता है। ज्ञान की भी पूर्ति करेगा, भक्ति की भी पूर्ति करेगा और कर्म कैसे होने चाहिए वह संदेश भी देता है। इस रामचरितमानस के माध्यम से गूढ़ आत्मज्ञान की चर्चा भी हमें देखने को मिलेगी। आगे जब हम बढ़ेंगे एक एक करके तो रामचरितमानस के प्रसंगों में गूढ़ ज्ञान, वेदांत और उपनिषदों का सारा ज्ञान हमें देखने को मिलेगा। भक्ति भी अद्भुत मिलेगी और कर्म का तो पूरे ग्रंथ में वर्णन किया गया। पग पग पर आचरण, चरित्र, कर्म कैसे होने चाहिए ये संदेश हमें दे दिया जाता है रामचरितमानस के माध्यम से। तो ये तीन चीजें हैं और इन तीन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमेशा ध्यान रखें इस राम कथा के अंतर्गत हम इन तीनों के लिए प्रयास करेंगे, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए और सद्कर्म के लिए, ताकि हमारा मानव जीवन सफल हो, मानव जीवन सार्थक हो और इस ग्रंथ का उद्देश्य पूरा हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर हमने ये राम कथा प्रारंभ करी वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके, मानव मात्र जीवन के सद्मार्ग पर चल करके जीवन का कल्याण करे। बस इतना ही, आगे बातें हम बाद में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।